नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार। ये पीके सर बोल रहे हो क्या? आप कौन? जी, मैं हापुड़ जिले से बोल रहा हूँ सर। बताइए। सर, मैं काफ़ी दिनों से आपके नंबर लगाने की ट्राई कर रहा था मगर लग नहीं पा रहा था। हम्म आज सौभाग्य से आज लग गया। बताइए। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था हूँ कि हम्म मैंने 2011 में टेट क्वालिफाइड किया हम्म और 2018 में भी क्वालिफाइड किया। हम्म अच्छा, और मैंने जो है सर 3 जगह काउंसलिंग भी कराई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुई थी, 65 बहत्तर और 70 वाले बहत्तर पे। हजार भर्ती में। जी, जी, जी। बताइए फिर। अब सर, मैं फुल एंड फाइनल ये जानना चाहता हूँ, क्या हम्म उनका कुछ होगा या नहीं? और क्या हमें नौकरी की उम्मीद आगे रखें या ना रखें? बस मैं सिर्फ़ यही जानना चाहता हूँ सर। अच्छा, तो आपके दो सवाल हैं, दोनों को जो है आप क्लियर एकदम समझ लीजिए जी, कि आप जब भी उठा करके देखेंगे पीछे जी, विभाग में जब भी जो भी भर्तियां आई हैं, जी, ठीक है, जब भी जो भी भर्ती आई हो किसी भी वक्त, जी, तो जी, जी। भर्ती आती है। और चाहे वो 5,000 भर्ती हो, 10,000 भर्ती रही हो, 50,000 रही हो, 1 लाख रही हो, 80,000, 68,000, 69,000, 72,000, कुछ भी रही हो। ठीक, ठीक सर। ठीक है। ओके, ओके। तो गवर्नमेंट अपना विज्ञापन जारी करती है कि हमें इतने लोगों की जरूरत है। ठीक जी, है। जी, और जो विज्ञापन होता है उसमें सीट कंफर्म बताई जाती है, इतनी है। जी, सीट जी, जी। घटाना है बढ़ाना है ये उनका अधिकार होता है, वो चाहें तो कर अच्छा, सकते हैं। ओके लेकिन सर। जितने का विज्ञापन जारी कर दिया, जितना उसमें हुँ, उन्होंने दिखा दिया कि जो है हमें 69,000 भरना है या 68,500 भरना है या 72,825। जी, ठीक है। जी। तो जब तक उस पर और कुछ अलग से बढ़ाने के लिए निर्देश नहीं जारी करते हैं तब तक उस पर एक भी पद अतिरिक्त वो उससे ज्यादा भर्ती नहीं कर सकते। बिल्कुल, ओके सर। कम कर बिल्कुल यही। सकते हैं, 72,000 भर्ती निकाले हैं, 50,000 भर्ती कर सकते हैं, 40,000 कर सकते हैं, 20,000 कर सकते हाँ, हैं। उस पर आपका हमारा कोई जोर नहीं, वो कितना कर रहे हैं। जी, जी, कम तो कर विज्ञापन, सकें, बढ़ा नहीं सकते एक हाँ, भी पद। बढ़ा नहीं सकते हैं। बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस है उसके लिए हाँ, उन्हें गजट करना पड़ेगा तभी बढ़ेगा। जैसे ओके। उदाहरण ले लीजिए, अभी 69,000 भर्ती में एक 6,800 का मैटर है। जी, 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 तो उसमें वो 6,800, चाहे अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं, हम उसमें डीप में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जी, उन लोगों को नियुक्ति तब तक नहीं दी जा सकती जब उतने ही लोग बाहर ना आए। जी, जी, जी। चूंकि पद एक भी नहीं बढ़ाए जा सकते ऐसे, और कोर्ट तो पद तो बढ़ा नहीं सकती है। पद बढ़ाने का घटाने का सारा अधिकार जो गवर्नमेंट के जो पास होता है। हाँ जी, वो गवर्नमेंट का ठीक है, होता है। अब आते हैं 72,825 पर। तो उस वक्त जो भर्ती आई थी उसमें एक भी सिंगल पद बढ़ाया नहीं जा सकता था, जी, उतने ही पद थे। जी, और जी। जो भी विवाद था जिन भी कारणों से बना, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, जैसे भी जो भी करके भर्ती वो कोर्ट पूरी ने हो गई करा सर। दिया। अब वो हाँ, भर्ती चाहे कितनी भर्ती हुई, कैसे हुई, कौन हुँ, अंदर कौन बाहर, अब उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होने वाला है। नहीं होगा जी, नहीं हाँ, होगा। 25 जुलाई 2017 को फाइनल हुँ, ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया। और जो भी पद खाली रह गए अब वो किसी को नहीं मिलने वाले हैं, अच्छा, पुराने लोगों को उस ठीक। भर्ती के। अब जो भी होगा, जो पद खाली रह गए सो रह गए खाली। अब आगे बिल्कुल, जो बिल्कुल। भी करना होगा, नया विज्ञापन जारी करेगी इस गवर्नमेंट, लोग नए विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं। ठीक अच्छा है। सर, तो ये तो ओके एक सर। मिनट, ये तो अभी हुआ पुराना मैटर कि 72,825 में अब कुछ भी नहीं होना है। वो भर्ती एक थी जिसमें बहत्तर हजार ओके। आठ सौ पच्चीस पद थे। और जी, उन पदों पर जो भी 66,000, 60,000, 50,000 जितने भी लोगों को नियुक्ति मिली, कोई कोर्ट आदेश के अनुसार तो 66,000 लोग नियुक्त हुए हैं। कुछ हाँ लोगों जी, का कहना है कि नहीं कम हुए हैं, चलिए कम ही भी हुए हैं, तो भी उसमें कुछ नहीं होना है, क्योंकि उस बिल्कुल 25 सर। जुलाई 2017 को उसका फाइनल ऑर्डर आ चुका है। हाँ, ठीक, अच्छा, ठीक, ठीक। कुछ लोग अभी भी इस भ्रम में हैं कि जो अखिलेश यादव जी का विज्ञापन था, हुँ, हुँ। ठीक है, तो लोगों को पता ही नहीं है नियम कानून, और न ही वो पूरा मैटर जानते हैं। वो विज्ञापन अवैध था। अवैध मतलब कि कोई भी विज्ञापन जारी करने से पहले, जैसे आपको गाड़ी चलाना है उसके लिए आपके पास जी। डीएल होना चाहिए, और वो डीएल एक विभाग बनाता है, उस विभाग के हुँ, पास हुँ। आप जा करके अपना बनवाएंगे, वो आपको अथॉरिटी देगा तब आप चलाएंगे। अगर उसके बिना बिल्कुल, चला रहे हैं तो आप अवैध काम कर रहे हैं।
ओके सर, ठीक ठीक ठीक। ऐसे ही गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, पैसे का लेन-देन आप करते हैं, उन नियमों के तहत कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं या कुछ भी, तब तो आप उनके शर्तों के अनुसार टैक्स भर रहे हैं या जो भी लाइसेंस वगैरह बनवाना है, जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप उसके तहत बनवा करके सारी चीज़ नियम के अनुसार कर रहे हैं तो सही है। अगर बिना बनवाए आप कर रहे हैं, नियम के विरुद्ध आप कर रहे हैं, तो वो अवैध है। तो वैध और अवैध का यही फ़र्क है। ऐसे ही कोई भी भर्ती करने से पहले जो अथॉरिटी है, वो सारा पावर केंद्र सरकार के पास है, जी, क्योंकि केंद्र सरकार जो है 65% 70% सैलरी देती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो केंद्र सरकार से बिना अनुमति लिए कोई भी विज्ञापन जारी नहीं की जा सकती है और बिल्कुल, जो बिल्कुल। अखिलेश यादव जी ने कोर्ट आदेश की संशोधन करने का था कि विज्ञापन में जो त्रुटियाँ संशोधन किया जाए, वो संशोधन करने के जो विवाद को बढ़ा दिए और बाद में कहने लगे कि ये अलग विज्ञापन है, तो कोर्ट मूर्ख नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। कोर्ट ने पूछा कि भैया आपने विज्ञापन जारी किया तो अप्रूवल कब लिया, इसका जवाब नहीं दे पाए वो। और जब आप अप्रूवल ही नहीं लिए हैं तो वो वैध नहीं होगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जब पहला अंतरिम आदेश हुआ था तो जी। कोर्ट ने कहा कि इसका फीस वापस कर दीजिए, लेकिन अखिलेश यादव को तो कुछ और ही करना था, आप जानते हैं। हाँ जी। तो इसलिए उन्होंने फीस वापस नहीं किया, विवाद को बनाए रखा। खैर जब फाइनल ऑर्डर हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने फॉर्म भरवा लिया है 2012 विज्ञापन का फीस वापसी का। अभी कल एक बंदे ने मेरे पास मैसेज किया है कि उसके पास पैसे 34,000 रुपये आए हैं। हमसे पूछ रहा था कि ये कैसे पैसे हैं, तो हमने उससे स्क्रीनशॉट मांगा था, उसने दिया है व्हाट्सएप पर। वो विभाग से ही आया हुआ है पैसा वापसी भी शुरू हो चुका है। हाँ जी, हाँ। तो मेरे भी आए थे जी 2-3 जिलों से। अच्छा, हाँ, तो फीस वापस आने लगे हैं, आगे पीछे करके आ रहे हैं लोगों के। आ रहे हैं जी। तो 2012 विज्ञापन अवैध था। उसमें फीस वापस करने में लेट इसलिए हुआ क्योंकि जो 290 करोड़ रुपए सभी लोगों ने जमा किया था पैसा, जी, वो पैसा अभी उसकी भी फाइल जो है तैयार हो रही है। वो पूरा पैसा अखिलेश यादव लेकर के अपना होटल, आप पढ़े होंगे न्यूज, होटल बनवा रहे हैं, तो वो अपनी पर्सनल चीजों में लगा हाँ दिया। हाँ, पर्सनल यूज कर लिए हैं। वो सारा पैसा, उसकी फाइल तैयार है, जल्द ही आप देखेंगे, हो सकता है 2-4-6 महीने में, 1 साल के अंदर जो भी उसके फॉर्मेलिटीज होंगे वो पूरे करके उन पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अच्छा जी। खैर पैसा तो गवर्नमेंट ने लिया था तो गवर्नमेंट तो वापस करना ही है। बिल्कुल, विभाग बिल्कुल। वापस करना शुरू कर दिया है, लेट इसी कारण से हुआ है। वो विभागीय काम है, उनके ऊपर कार्रवाई होती रहेगी और वो सामने आएगा ही, सब लोग जानेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर 2011 मुद्दा वहीं खत्म। अच्छा। ऐसे ही आपने देखा 68,500 भर्ती आई थी, उसमें भी विवाद हुआ, लेकिन जितने लोगों को नियुक्ति मिली उसके बाद छोटे हाँ, वो मोटे भी जो खत्म। मुद्दे थे, जिनका जेन्युइन मुद्दा था, कोर्ट ने जो कहा वो सब हुआ, बाकी उस पर विशेष कुछ नहीं हो रहा। 22,000 पद खाली हैं। ठीक, 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 ठीक। ऐसे ही 69,000 में विवाद उलझा पड़ा है, लेकिन अब किसी को नियुक्ति मिल नहीं रही है। ठीक, ठीक, ठीक। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, 2004 का विज्ञापन है, 2007 वाले हैं, 2008 वाले हैं, तो उन लोगों को भी हम यही समझाते हैं। अभी आज भी एक रिकॉर्डिंग हमने डाला है, वो 2004 वाले हैं। वो हमने कहा कि उस वक्त जो हुआ सो हुआ, फिर कोई भी सरकार पुराने मैटर में नहीं पड़ती है, खाली लटकाए चलती है। बिल्कुल, बिल्कुल, अब बिल्कुल। सोचिए 2004 के हैं, मुलायम सिंह के कार्यकाल का लटका है, मुलायम सिंह ने नहीं किया, फिर मायावती आई वो नहीं की, फिर अखिलेश आए वो नहीं किए। तो बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल। है, जो भर्ती जब जितनी हो जाती है, जो वो रह जाता है उसका कुछ वो रह नहीं ही होता। जाती है जी। हाँ। लेकिन अभी जो हो रहा है वो हम लगातार बताते रहते हैं कि राष्ट्रीय जी, शिक्षा नीति जो कि 2020 में लागू हुई है, और आप जी। भी जान रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अखबारों में न्यूज़ आ रहे हैं, है ना? हाँ जी, तो आप बस आपकी वीडियो देख के थोड़ा-सा मन में 1 मिनट सर, बस यही मन में थोड़ी-सी भरोसा-सा रहता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि 2011 से लेके 18 तक को जो है वर्षवार नियुक्ति और शिक्षा मित्रों को भी एडजस्ट किया जाएगा, तो थोड़ा-सा मन में ये शांति सी रहती है, चलो कभी ना कभी तो सरकार टेट वालों के प्रति जागेगी। बस थोड़ा-सा यही पूछना चाह रहा था कि सर वो समय आ जाएगा वो इस सरकार के पीरियड में ही या नहीं? देखिए, हाँ। बहुत सारे लोग आपके घर के आसपास रहते होंगे हाँ जी। जिनको काम की ज़रूरत होगी। वो ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि कहीं किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करने को मिल जाए, किसी के हाँ, यहाँ जो हाँ, है घर हाँ, की हाँ। रखवाली करने को मिल जाए, या किसी के यहाँ जो है बर्तन-वर्तन धुलने को मिल जाए। हाँ, हाँ। इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे जो कि उम्मीद करते होंगे कहीं हमें कोई काम मिल जाए, हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरा भला हो जाए। जी। अब मान लेते हैं 10 लोग आपसे उम्मीद करके बैठ जाएँ कि आप जो है ये काम जो उनको दीजिए,
आप कब देंगे उनको काम? जब आपको इनकी ज़रूरत होगी तब तो देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ज़रूरत के अनुसार ही देंगे सर। अब वो रोज़ आपको कोसें कि आप उनको बर्तन माँजने के लिए नहीं रख रहे हैं, झाड़ू-पोछा के लिए नहीं रख रहे हैं, घर की रखवाली के लिए नहीं रख रहे हैं, तो क्या उनका सोचना सही है? ना, ना, ना सर, देखो जब आवश्यकता होगी जभी तभी कुछ होगा सर। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही विभाग बने हुए हैं, गवर्नमेंट बनी हुई है। अगर कोई विभाग है, उनको जब ज़रूरत होगी तब वो निकालेंगे विज्ञापन, तब वो भर्ती करेंगे। समझ रहे हैं इस बात को ना? बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, बिल्कुल समझ रहा अच्छा, हूँ। अभी आप मान लेते हैं घर में आप जितने भी भाई लोग हैं, सबकी नौकरी हो जाए, कोई बिज़नेस अच्छा करने लगें, खूब पैसा आने लगे। तो ज़ाहिर-सी बात है जब आपके पास पैसा होगा तब तो फिर आप कोई काम अपने हाथ से क्यों करना चाहेंगे? क्यों चाहेंगे कि आपके जो घर में बहन हैं या आपकी मिसेज हैं या आपकी माताजी हैं, वो क्यों बर्तन धुलें? तो आप फिर जब पैसा आएगा खूब चलो भाई एक बर्तन धुलने के लिए कोई रख लेते हैं, खाना बनाने के बिल्कुल, लिए रख बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल। उसी के हिसाब से फैसिलिटी बढ़ा ली जाती है। तो ये कब आप सोचेंगे जब पैसा आएगा, तब तो आप पैसा सोचेंगे आएगा। और चीज़ें, चलो गाड़ी खरीद लेते हैं, चलो एक बड़ा घर बना लेते हैं, जो भी आप सोचना होगा, पैसा आने पैसे पर से ही, पैसा पैसे से आने ही से। हर चीज़ सोचना शुरू कर देंगे। तो वैसे ही गवर्नमेंट को भी लोग पता नहीं क्यों किस नज़र से देखते हैं, क्यों नहीं समझना चाहते कि वो भी पैसे से ही चलती है। वो पैसा कहीं पेड़ हाँ, से नहीं लाते हैं, समय-समय पर वो अपना बजट बनाते रहते हैं हर वर्ष और जो बजट आता है, उसी बजट को इतने सारे विभाग हैं, इतने सारे काम हैं, सबका बँटा हुआ है कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या होगा, बिल्कुल, उसी बिल्कुल, हिसाब से बिल्कुल। काम करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बजट को देखते हुए हर काम होता है। जैसे आज से 20 साल पहले बजट इतनी नहीं थी कि जो है 68,000 69,000 72,000 भर्ती शिक्षकों की जा सके परमानेंट। ना सर, तो इतने इसलिए पैमाने पर तो ना निकली हाँ, इस हाँ ही। तो उस वक़्त जो है व्यवस्था चलाना था तो शिक्षा मित्र योजना, फिर बाद में अनुदेशक योजना, तरह-तरह की योजनाएँ चला कर के काम चलाया गया। क्योंकि उस वक़्त पैसा ही नहीं था इतना। लेकिन आज विभाग के पास पैसा है, देश के पास, राज्य के पास पैसा है, तो बड़ी-बड़ी जी। भर्तियाँ भी आ रही हैं, जैसे-जैसे पैसा आते गए वैसे-वैसे परमानेंट नियुक्तियाँ होती गईं। जी, जी, जी। तो समय के अनुसार हर चीज़ को देखते हुए, बजट को देखते हुए गवर्नमेंट काम करती है और अगर इस समझना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो आपने पढ़ाई भी किया होगा, पढ़े होंगे पंचवर्षीय योजनाएँ। हाँ सर, पढ़ी हैं, थोड़ी ऐसे बहुत ही तो हर पढ़ी हैं। थोड़े-थोड़े समय पर तरह-तरह की योजनाएँ आती रहती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि संभव नहीं लगता था। लेकिन एक जैसे हरित क्रांति की बात कर लें, श्वेत क्रांति की बात कर लें या कोई भी क्रांति, वो क्रांति मतलब क्या? कि यानी अब इस फ़ील्ड में बहुत तेज़ी से हम कुछ बदलाव करेंगे, कुछ नई-नई चीज़ें करेंगे, इस पर थोड़ा हम फ़ोकस ज़्यादा करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये क्रांतियाँ जो इस तरह के हम लोग पढ़ते हैं, एग्ज़ामों में देते हैं, लोग खाली पढ़ कर के रट्टा मारे हैं, समझते नहीं हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं प्लान रहता कि इसमें करती है कि चेंजिंग क्या आएँगे। तो प्लान किया जाता है कि इस फ़ील्ड में हमें करना है। जब उस चीज़ में फ़ील्ड में बदलाव किया जाता है तो उसके रिज़ल्ट सामने आते हैं, बड़े-बड़े बिल रिज़ल्ट बिल्कुल। होते हैं। ऐसे ही शिक्षा नीति जो कि 34 साल बाद आई है, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये भी एक जो है नीति है, एक अभियान है। बिल्कुल, इसमें भी बिल्कुल। जो कुछ उन्होंने प्लान किया है वो सब होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जब उसमें कहा जा रहा है स्पष्ट उन्होंने प्लान किया है और सबसे मुख्य होता है ना कि हम कोई चीज़ कह रहे हैं और आप हमें जानते हैं या नहीं जानते हैं। कुछ लोग होंगे ऐसे जिनको आप देखेंगे वो कहते होंगे, "अरे! ये तो खाली बड़ी-बड़ी बातें करता है, करता कुछ नहीं है।" हाँ, अब हाँ, कोई हाँ। व्यक्ति कुछ कह रहा होगा, हाँ, नहीं ये कह रहा है तो वो करेगा पक्का, वो कह रहा बिल्कुल, है तो बिल्कुल। वो जो कहता है करता है। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि ये जो प्रेज़ेंट टाइम में गवर्नमेंट है, वो अपना सब कुछ लिखित में जारी करते हैं और जो मतलब पक्का भी कर चलती है काम। करते हैं, जैसे आज ही अभी-अभी हमने 10 मिनट पहले हुँ, टेलीग्राम पर डाला है स्क्रीनशॉट कि 2014 से 2019 के बीच में जो केंद्र की सरकार रही, हुँ। तो मोदी सरकार 2014 में आई थी। जी, जी, मई 2014 2014 में में आई थी। हाँ, तो 14 में जब वो आए थे तो कुछ घोषणाएँ किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या-क्या करेंगे, हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है? आप भूल हुँ, गए होंगे, हम भूल गए होंगे, लोग भूल गए होंगे, लेकिन हुँ। वो नहीं भूले हैं। नहीं ना, उनका तो अपने हाथ का बनाया हुआ एजेंडा है। हाँ, तो अब जो है इस पर एक मीटिंग हुई है हुँ, और एक-एक बिंदु पर जी। समीक्षा की गई है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या बाकी है।
जी ठीक है, जी पूरी समीक्षा की गई है, तो उसमें मीटिंग में सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ। कुछ ऐसी योजनाएँ होती हैं जो कि तत्काल की जा सकती हैं बिल्कुल और बिल्कुल कुछ ऐसी बिल्कुल। चीज़ें होती हैं जिनको करने में काफ़ी समय लगने वाला है, 5-10 साल भी लग सकते हैं। हाँ सर, पीरियड काफ़ी समय लग जाएगा योजना हाँ, बनाते में। तो उसको आज जब पढ़ेंगे, जो हमने दिया है स्क्रीनशॉट, जो मीटिंग हुई है, अच्छा। मीटिंग की फ़ोटो भी है, उसमें साफ-साफ अन्नपूर्णा देवी जी हैं, उन्होंने हम्म कहा है कि चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 17 हम्म बिंदुओं पर हुई प्रगति की समीक्षा की गई। हम्म। किए गए लगभग सभी वादे पूरे हो चुके हैं, लगभग शब्द इन्होंने प्रयोग किया है। हम्म। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने 10 बात कही तो 10 होगा, 10 में से 8, 7, 9 भी हो रहे हैं तो माना जाता है कि नहीं, ये व्यक्ति जो है, जो कहता है वो करता है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। कोई 10 बात कह रहा है, उसमें से 1 आध करता हो, 9 ना करता हो, 8 ना करता हो, तब होता है अरे ये तो फालतू ही बोलता है। जी तो ये जी। इनका कहना है कि लगभग सभी वादे पूरे हो चुके हैं। अब 17 पॉइंट कौन-कौन से हैं वो सर्च करके पढ़ना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि ये सही कह रही हैं कि गलत कह रही हैं। जी हुँ? अच्छा, जी। फिर आगे लिखा है इन्होंने, कुछ दीर्घकालिक हैं, जिनकी हम्म। निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। यानी कि कुछ ऐसे भी उसमें घोषणाएँ की गई थी, जो जो कि छुटे हुए हैं। दीर्घकालिक हैं, जो कि हाँ। उनमें समय ज़्यादा लगने वाला है। जी। तो ऐसा नहीं है कि उसको हम छोड़ दिए हैं, उनमें समय ज़्यादा लगने वाला है और उस पर निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जा रही है, यानी कि उसको भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है, उस पर हमेशा निगरानी की जाएगी। क्या हो रहा है, क्या नहीं, उसको भी पूरा किया जा रहा है और होगा वो पूरा। जी। सरकार सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम्म। तो ये बात जो है कह रही हैं स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की मिनिस्टर हैं, वो कह रही हैं। अच्छा। Meeting to review the status of implementation of issue in election manifesto of हम्म 2014 and 2019। हम्म 2014 के और 2019 के दोनों की बात कर रही हैं ये, कि उसमें क्या-क्या हम्म। घोषणा पत्र में क्या-क्या था। तो उसमें दोनों की समीक्षा हुई है। तो जी। जो भी लंबे प्रोग्राम हैं, उन पर आगे काम जारी है, तो वो सारी चीज़ें वही है, नई शिक्षा नीति के तहत गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है वो क्या-क्या करने वाले हैं। हम्म तो स्पष्ट है कि जो पहले था कि शिक्षा मित्र योजना, अनुदेशक हम्म योजना, संविदा, पैरा शिक्षक, तरह-तरह के हम्म नामों से चल रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, नई शिक्षा नीति में साफ-साफ लिखा है कि अब संविदा होगा ही नहीं। तो जब समाप्त हो संविदा जाएंगे। नहीं होगा और हम्म दूसरी तरफ बात कर रहे हैं आप कि हमें शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है, शिक्षा पर जो है प्रतिबद्धता बढ़ानी है, शिक्षा हर बच्चे को देना है। पहले हम्म 6 से 14 वर्ष तक था, अभी तो हम्म 3 वर्ष से लेकर के जो है इंटर तक की पूरी शिक्षा की बात की जा रही है। फ्री हम्म एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा की बात की जा रही है, कंपल्सरी एजुकेशन। तो हम्म। ज़ाहिर-सी बात है, जब संविदा भी खत्म करना है और पहले से ज़्यादा काम करने हैं, जी। तो कॉमन सी बात है कि संविदा खत्म का मतलब है कि परमानेंट भर्ती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब आप परमानेंट भर्ती कन्फर्म हो गया कि ये करने की तैयारी में हैं, तो पद हम्म कितने हैं? तो उसका भी इन्होंने घोषणा किया था, 2019 में भी लिस्ट जारी हुआ था। उसके हम्म। बाद भी हुए हैं और अभी भी लिस्ट तरह-तरह की ये चल रही हैं, आंकड़े आते रहते हैं सामने। जी। तो बीच-बीच में न्यूज़ भी आए हैं कि अभियान चला कर के भर्तियाँ होंगी। अभी हम्म। 2 दिन पहले भी कैबिनेट मीटिंग हुई है, तो उसमें भी चर्चा हुई है। तो जी। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हमें देखना पड़ेगा क्या हम इनमें कहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हम्म। तो हमारे पास जो जानकारी आती रहती है वो हम शेयर करते रहते हैं। हाँ सर, मिलती रहती है आपको। मैं आपकी जो है वीडियो देखता हूँ, हुँ। और बस थोड़ा सा मन में ये सब्र सा आ जाता है, संतोष सा, कि 2011 से 2018 तक जो है हुँ, ये सबको जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे के जाएगी सरकार। हुँ। नहीं। एक्चुअली क्या है, जैसे अभी हमने आज जो रिकॉर्डिंग डाला है, आपने सुना जी। होगा अगर, तो वो 2004 वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, 2004 में क्या हुआ कि जो भी हुआ उस भर्ती में कुछ लोग का विवाद रहा, जिन कारणों से वो नहीं नियुक्ति पाए और हम्म। आज तक नहीं पाए। तो मुलायम सिंह यादव ने नहीं दिया। जी फिर मायावती आई तो वो भी अपना 5 साल पूरा करके चली गईं, लेकिन हाथ नहीं लगाईं। जी। अखिलेश आए, वो भी कुछ नहीं किए। हम्म तो ख़ैर अभी फ़िलहाल आज की तारीख में अगर बात करें तो पिछले 5 साल में उनको नहीं मिला है, तो ये भी कह सकते हैं कि योगी जी भी नहीं दिए। ठीक है? आज की तारीख में तो यही कहेंगे। हाँ हाँ तो एक सर। तरह से देखा जाए तो पुराने मैटर को कोई हाथ नहीं लगाता है। ना ना ना, कोई ना, बस ये सोच लेकिन रहे हैं दबा तो दबाइए। लेकिन आप ध्यान दीजिए
कि 2017 में जैसे ही यूपी में ये गवर्नमेंट आई, जी। पुराना मैटर तो शिक्षा मित्र भी था, बीएड 2011 भी था, कोर्ट में हाँ जी। था पेंडिंग, छोड़ देते, चलता रहता है ऐसे ही, क्या करना था। बिल्कुल। लेकिन आते ही उन्होंने कहा था कि हम जो है फैसला कराएंगे या आगे यही चीजें करेंगे, चाहे जिस शब्दों में कहा था, जैसे कहा था। तो जी। आते ही 3 महीने में जजमेंट हो गया, हम्म। तो विवाद तो निस्तारित हुआ। जी। ठीक, एक तो ये पॉजिटिव दिख रहा है कि आते उन्होंने जो कहा था कि हम जो है इस पर काम करेंगे, तो जजमेंट कम से कम करा दिया। हम लोग जो कोर्ट कचहरी कर रहे थे, शिक्षा मित्र कोर्ट कचहरी कर रहे थे, हर जी। आए दिन जो है महीना 2 महीना 3 महीना पर कोई ना कोई चंदा मांगता था कि भैया ये हो रहा है वो हो रहा है, उससे छुटकारा मिल गया। जी, करोड़पति बन गए इनके नेता शिक्षा मित्रों के। शिक्षा मित्रों के ही नहीं, बीएड 2011 में भी किसी को हाँ पूछ लिए, हाँ। सब वही हाल है। है जी, सबने और वसूली कर करके हाँ, अपने काम बना आज भी लिए। जो भी भर्तियां आ रही हैं, उन सब में भी जो नेता बन रहे हैं, सबका ये हाल है, इसीलिए नेता बनते ही हैं। हाँ नेता जी। होते ही हैं कि जो है मूर्ख बना करके पैसा लेने के लिए, होता कुछ नहीं है, होता बिल्कुल। वही है जो विभाग करता है, बस जो सरकार के गवर्नमेंट। मन में है करेगी सर, हम्म सरकार ही चाहे ये नेता कुछ भी तो सिर पटकते रहो। तो आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम्म। दूसरा पॉजिटिव क्या हुआ, बीएड वाले प्राइमरी में आ ही नहीं सकते थे। हम्म। अखिलेश सरकार के 5 साल कार्यकाल में बीएड वाले प्राइमरी कोई टेट नहीं दे सकते थे, जी। न प्राइमरी किसी भर्ती में आवेदन कर सकते थे। जी। हम्म तो इस सरकार के आने के बाद 2018 से बीएड वाले प्राथमिक वैलिड हो गए। हाँ, ये बैठने लगे कम से सर। कम अब तो ये हो गया ना कि प्राइमरी भर्ती जो है बीएड वालों के लिए भी है, नहीं तो सपना हाँ भी नहीं देख सकते थे। हाँ, ना नहीं, ये तो निश्चित हो हम्म गया खैर। तो एक और पॉजिटिव चीज हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, ये तो सर पॉजिटिव पॉइंट है। हम बता रहे थे लेकिन लोग मान नहीं रहे थे, वो भी हुआ। ना फिर सर, इसके आपकी बाद बात वैसे झूठ नहीं रहती, ये भी हम्म, मैं फिर भी इसके कई साल बाद से पढ़ रहा हूँ। फिर इसके बाद हम लगातार बताते रहे, हमें जो जानकारी मिलती रहेगी टीईटी लाइफ टाइम होने वाला है, हाँ, ये भी बिल्कुल सच हुआ। वो भी हुआ। और ये भी पॉजिटिव है कि नहीं है। बिल्कुल पॉजिटिव है सर, 100% है। तो कोर्ट से मतलब गवर्नमेंट बनते ही कोर्ट से जजमेंट करा देना जल्दी से, बीएड को हम्म। प्राइमरी में, क्या बीएड वाले प्राइमरी में आए बिना क्या गवर्नमेंट कुछ कर सकती थी क्या। ना सर। ये तो करना ही था जब हाँ, और ये केंद्र सरकार के हाथ में था, एनसीटी के। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत केंद्र के सारी हाथ में चीजें हैं था। जो केंद्र के हाँ, हाथ में, बहुत सारी चीजें हैं जो राज्य सरकार के हाथ में है, तो बिल्कुल। दोनों ही अब सामंजस्य बना के धीरे धीरे हल कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि केंद्र में जो सरकार वही राज्य में भी सरकार उसी हाँ हाँ राजनीतिक पार्टी हाँ की, इसलिए आसानी से हाँ। चीजें हो रही हैं। लोगों को नहीं हो समझ रही में है, आ हो रही रहा है। है कि लोगों को बिल्कुल। लगता है कि नौकरी नहीं मिली तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन उनको नहीं पता है ना भाई। सर, वैसे जो व्यक्ति ध्यान है गवर्नमेंट का, रोजगार की तरफ ध्यान है, अब जो कहीं व्यक्ति इन्होंने यही बुंदू पकड़े हैं। जो व्यक्ति सिर्फ चुपचाप भोजन कर रहा है, उसे क्या पता है कि उसको बनाने में क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ा है। जिसने बनाया है वो जानता है ना कितनी मेहनत लगी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप तो बस कह देंगे फटाक से कि नमक कम है, नमक ज्यादा हाँ है, हाँ ऐसा है वैसा है। हाँ। बनाने जो वाले को ही बनाया पता है है, कैसा है। आप जब जाकर देखेंगे तब तो आपको पता चलेगा। ऐसे ही हम्म। लोग नौकरी नहीं मिली है तो तरह तरह की बातें बोल देते हैं। जब वो एक एक पॉइंट को उठाकर देखेंगे विभाग में क्या क्या हो रहा है, तब तो उनको समझ में आएगा। वो अन्य चीजों पर देखना ही नहीं चाहते हैं, उनको लगता है बस विभाग बना है नौकरी के लिए, उनको ये नहीं समझ में आता है कि विभाग जो है शिक्षा देने के लिए है। हम्म। तो कुल मिलाकर के जजमेंट आया था 2017 में, 2011 का मैटर खत्म हो चुका है, पुराना कुछ भी नहीं बचा है, न कुछ होने हम्म। वाला है। 2012 का फीस वापसी हो रहा है, जिनका नहीं हम्म। हुआ आया होगा आ जाएगा। और बीएड वैलिड हो चुका है प्राइमरी में, टीईटी जो हम्म। एक्सपायर हो चुका था उसके बेस पर नौकरी नहीं मिल सकती थी, वो भी लाइफ हम्म। टाइम हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी छोटे छोटे मुद्दे थे, वो हम्म। भी सारे हो गए हैं। और सबसे मुख्य, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार शिक्षा मित्रों को 2 मौके देने थे, वो 2 मौके पूरे हो गए। मिल गए सर, उन्हें मिल गए। और अभी तक कोई नई भर्ती नहीं आई है, नहीं, अभी और नहीं आई। आने की अभी तक दूर दूर तक कोई संभावना, कोई न्यूज नहीं। विशेष नहीं दिख रहा, ना कोई सर, अभी चर्चा तो नहीं। कोई ऐसी सूचना हम्म नहीं है कि भर्ती आ जाए जल्दी। उसके पीछे कारण यही है कि हम्म। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पद भरने हैं, जो अभी कैबिनेट में मीटिंग हुई है उसमें 5 लाख पदों की बात की जा रही है यूपी में, हम्म। वो सारे पद भरने हैं। और नई भर्ती न आने का जो मुख्य कारण है वो यही है, शिक्षा मित्र के 2 मौके पूरे करने के बाद हम्म। गवर्नमेंट ने जो प्लान किया है कि जितने भी पेंडिंग मैटर हैं हम्म। उनके लिए इसी रास्ते से रास्ता बना करके उनको एंट्री देना विभाग में। इस वजह से नई भर्ती भी नहीं आ रही है, और पुराने मैटर में तो गवर्नमेंट उलझेगी ही नहीं, कहीं न कुछ करेगी, जो भी होना है नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा बिल्कुल। नीति से। अच्छा, तो तो सर मैं बस हम्म यही जानना चाह रहा था कि वैसे 2011 से जो जो टेट पास है 18 तक, हम्म
जो इन्होंने अपनी समय मतलब सीमा लिया है कि 18 तक, इनके प्रति गवर्नमेंट जागरूक है, इसका मतलब ये दिख रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है, एक एक चीज हो रही है कि हाँ आते ही हाँ, जजमेंट हो गया। बिल्कुल। तो ये कैसे हो गया जजमेंट, जो कि सालों तारीख पर तारीख चल रहा था, हर 2 महीने हाँ 3 महीने हाँ। पर हाँ डेट मिल रहे थे, वो हम्म, आते ही तुरंत फाइनल जजमेंट हो जाना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। हस्तक्षेप करके प्रभाव डाला गया, उस प्रभाव से जल्दी से जजमेंट कराया गया, ये साफ दिख हम्म, रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, बीएड वैलिड हो गया। बिल्कुल। भाई क्या जरूरत थी सरकार को बीएड वीएड के चक्कर में पढ़ने की, लेकिन किया गया, तो कहीं ना कहीं हम्म उनके जो है नॉलेज में, संज्ञान में सब कुछ है, और इस पर वो हम्म। काम कर रहे हैं। टीटी लाइफ टाइम करने की क्या जरूरत थी, हर साल लोग फॉर्म भरते थे, पास करते बिल्कुल थे, बिल्कुल। गवर्नमेंट को पैसा देते थे। कोई जरूरत बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल। थी, लेकिन 2011 से अब तक के जो भी हैं सब लाइफ टाइम कर दिए गए, तो पुराने लोगों को क्यों लाइफ हम्म, टाइम किया गया, सवाल है कि नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं ना हाँ कहीं सर। जो है विचार है, सोच है, तभी तो। हाँ सर, कहीं ना कहीं इनके प्रति गवर्नमेंट सोच रही है कुछ ना कुछ अच्छा, 2011 एक और से। चीज, बहुत सारे लोग हैं जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर, और सर उन्होंने, मैं भी हूँ, उनमें मैं भी हूँ। अच्छा, तो आपको हाँ। ये भी जानकारी होगा कि 2 जुलाई 2011 हम्म। के पहले जो भी लोग बीएड में एडमिशन ले चुके थे, जी। वो सारे जो है 50% से कम वाले वैलिड कर दिए गए हैं। हाँ जी, वैलिड कर दिया सर। तो आखिर ये सोचने वाली बात है कि जुलाई 2011 से पहले वाले ही क्यों किए गए। 2012 भी हो सकता था, 13, 14, 15 भी हो बिल्कुल सकता था। बिल्कुल बिल्कुल ना सर, गवर्नमेंट देख कर चल कोई भी रही है। काम हाँ। आगे के लिए होता है, ये गवर्नमेंट पीछे की चीजें कर रही है। इस गवर्नमेंट की यही कीमत है, ये पीछे को भी, ये पास्ट भी देख कर चल रही है। तो वही चीज हम लोगों को समझाते हैं भाई, कि आपको जो हाँ। है सब कुछ सामने जब रिजल्ट आएगा, जब होने लगेगा, तब तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन अभी बिल्कुल जो बिल्कुल। विभाग में जो काम चल रहा है उस पर आप देखो, समझो। आपको ठीक है, आपका कोई संपर्क नहीं, विभाग में कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन जो चीज अखबारों में आ रहा है, जो आपके सामने हो रहा है, उस पर आप बैठो, चर्चा करो ना, आखिर ये पुरानी चीजें क्यों हो रही हैं। कहीं ना हम्म। कहीं पुरानी चीजों पर भी पूरा उनका ध्यान है, तभी तो हो रही हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई आज से देश को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो रहे हैं। बिल्कुल। और इसके पहले जितनी सरकारें आई गईं, क्या किसी सरकार ने गांव देहात में बसे हुए गरीबों के बारे में ये सोचा कि उनके पास जमीन है तो उनका घर भी होना चाहिए। ना सर, देखो घर, गवर्नमेंट ने वो काफी इसको, देश को आगे बढ़ाया है। और जो है काफी हद तक ये गरीब परसेंटेज भी कम हुआ है गरीबी का। अभी जो है कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है कि गरीबों को राशन मिल रहा है फ्री में। हम्म। कुछ लोग कह रहे हैं नौकरी नहीं दे रही है, राशन दे रही है। भाई तुम्हें नौकरी चाहिए, भगवान ने हाथ पर दिया है, हाँ, तुम काम कोई भी कीजिए। काम कर लोगे, लेकिन जो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, गरीब हैं, कम से कम उनका पेट तो भरने दो गवर्नमेंट को। अरे सर, लॉकडाउन में पब्लिक भूखी मर जाती, जो ये गवर्नमेंट ना होती, इस गवर्नमेंट ने जो है घर घर अन्न पहुंचाया है जी, समा खाद्यान्न पहुंचाए है हम्म जी। एक करीब 1 साल लॉकडाउन ऐसा रहा कि रोजगार तक खत्म हो गए, लेकिन इस सरकार ने महसूस नहीं होने दिया है। लेकिन एक से एक मूर्ख है यहाँ पर ना, वो हाँ अखबार में किसी दिन लॉकडाउन जब खत्म हुआ, अखबारों में आने लगा न्यूज, जी। जो है 50 लाख लोगों को रोजगार मिला, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, तो वो हम्म जो है कह रहे हैं फर्जी न्यूज है। अब वही हम्म कोरोना के पहले, जब कोरोना लॉकडाउन लगा था, तो तब हम्म अखबारों में आ रहा था कि 2 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए, 50 लाख लोगों के रोजगार हम्म चले गए। वो न्यूज पढ़ रहे थे, उसको सच मान रहे थे। हम्म। तब वहां रोजगार का मतलब रोजगार था, और यहाँ का गवर्नमेंट कह रही है 50 लाख लोगों को रोजगार मिला, 2 करोड़ को रोजगार दिया गया। तो हम्म। यहाँ पर रोजगार का मतलब वो कह रहे हैं, 2 करोड़ लिख रहे हैं, सरकारी नौकरी किसी को मिली नहीं, या 2 करोड़ लिख रहे हैं, अब यहाँ पर वो हम्म, रोजगार को सरकारी नौकरी बना दे रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल ये ऐसे ऐसे मूर्ख हैं जो बिल्कुल। अपने ही हिसाब से सोचते हैं। सर हमें तो अपना इतना पता है, अगर ये गवर्नमेंट ना होती तो इतना लंबा समय लॉकडाउन में बीता है। हम्म किसी को देखो, गांव दे चाहे शहर का है चाहे गांव का है, किसी को इतनी प्रॉब्लम, देखो जब देश बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, तो 19-20 तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन इतनी हम्म प्रॉब्लम नहीं आई हम्म कि इंसान भूखा मर जाए। हम्म गवर्नमेंट ने कुछ भी किया, कैसे भी किया, घर घर अन्न पहुंचाए, घर घर खाने पीने की वस्तुएं पहुंचाई, मंदी कराई हम्म है जी, लेकिन गवर्नमेंट को उसको जनता को प्रॉब्लम नहीं बनी हम्म है जी। हम भी थे उनमें ही है जी।
हम भी दूसरी जगह, लेकिन सर हम तो देखो, हम पर तो जरा सा प्रभाव पड़ा नहीं कि लॉकडाउन लग रहा नहीं लग रहा, गवर्नमेंट ने सब कुछ मुहैया कराया। अब इक्का दुक्का व्यक्ति को कहीं कोई छोटी समस्या आई या किसी ने उसका वीडियो बना दिया या स्वयं उसने बस। वीडियो बना दिया, तो अब उसको लेकर के लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि हाँ 130 करोड़ आबादी है पूरे भारत की। बिल्कुल। उस 130 करोड़ में से अगर 25 50 100 200 लोगों को कहीं समस्या आ गई या कोई घटना हो गई, वो हम्म। इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट 130 करोड़ है? नहीं सर, गवर्नमेंट को 130 करोड़ जनसंख्या पहले इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम्म पूरा देश आ रहा है इस जनसंख्या में। ये देखो इतना बड़ा देश है, 10-20 लोग इधर उधर, कहीं एक्सीडेंट में, कहीं कोई ट्रेजिडी, कहीं कुछ, देखो कुछ ना कुछ तो आए दिन रोज होती रहती है घटनाएं और तो। होती रहती हैं, होती हाँ, रहेंगी। होती रहेंगी जब दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो अब जब कोई न्यूज आता है, जैसे यूपी की बात करें, 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। जी। मान लीजिए अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, फ़ोन रखने के बाद आपका मन किया, आपने किसी का जाकर मर्डर कर दिया, आपको किसी बात पे गुस्सा आई या कोई घटना हो गई, या हम्म। आपने कुछ गलत काम कर दिया, तो अब हम्म। बताइए ये आपने किया या गवर्नमेंट ने किया? अब गवर्नमेंट हर व्यक्ति के दिमाग में तो नहीं बैठेगी। नहीं तो ना। बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति के पीछे-पीछे तो नहीं जाके घूमेगी पुलिस नहीं। कि ये कहाँ जा रहा है, क्या करने वाला है। अब एकाध बिल्कुल। घटनाएँ कुछ हो जाती हैं, तो उसको लेकर के हो हल्ला मचाते हैं। बाकी नहीं देखेंगे 25 करोड़ लोगों के साथ और क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक-ठाक सब जगह चल रहा। अब तो गवर्नमेंट के लिए 10-20-50 या 100-200 1000-500 आदमी थोड़ी ना, उसके लिए तो 25 पूरे 25 से ज़्यादा क्या 30 करोड़ जनसंख्या हो रही है आज यूपी हाँ, की। बढ़ गई है। है जो 2021 के आंकड़े दिखाए तो वो 30 के लगभग पहुंच रही है। हाँ, हाँ। गवर्नमेंट तो सबको लेकर चलेगी, सबका साथ सबका विकास, वो तो इस पॉलिसी पर काम करेगी और करना भी हुँ, चाहिए। हुँ, है उसकी नज़र में हर हर आदमी है, ये थोड़ी ना कि हर आदमी के पीछे वो सुरक्षा देगी या जो है उसे स्पेशल फैसिलिटी देगी, उसको तो पूरा प्रदेश है उसके लिए। बस यही लोग समझ नहीं पाते है। हैं कि 30 है। करोड़ आबादी है, तो 30 करोड़ उसके लिए बराबर हैं। हाँ, वो अलग बात है कि किसी नेता का, किसी मंत्री का, किसी अधिकारी का इक्का-दुक्का कभी-कभी सुनने में आता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है या इनके लिए स्पेशल कुछ हो गया। तो देखिए बिल्कुल इस तरह बिल्कुल। की चीज़ें कल भी होती थी, आज भी हो रही हैं, आगे आज भी भी होती होंगी। रहेंगी। जैसे आप ही हैं, हम्म। आप जो है अपने पड़ोसी के लिए, अपने गाँव देहात, अपने शहर वालों के लिए और अपने घर परिवार के लोगों के लिए, जब भी हम्म। कोई भी चीज़ होगा, जैसे मान लेते हैं 2 बच्चे हैं, आपका बच्चा कोई गलती कर दिया और हम्म। किसी पड़ोसी का बच्चा गलती कर दिया, हम्म। तो ठीक है, आप दोनों की गलती को देखेंगे, लेकिन आप दिल से बताइए, क्या आपका अपना बच्चा अगर रहेगा, तो उसके लिए हम्म। थोड़ी-सी आपकी सिम्पैथी जुड़ी रहेगी कि नहीं? उसके प्रति आप नरम दिल रहेंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल रहेंगे सर, वो अपना है। तो सामान्य सी बात है, हर हाँ। व्यक्ति कहीं न कहीं जिससे जुड़ा है, कहीं से बिल्कुल भी किसी बिल्कुल भी रूप बिल्कुल। में, तो उसके प्रति थोड़ा-सा होता है। अगर अखबार में आ जाता है कोई न्यूज़ कि इनके साथ ये हो गया, वो हो गया, उनको ये लाभ दे दिया गया, तो उसको हम्म। लेकर के बहुत हाय हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, वो मीडिया का काम है, वो करता रहे। बस 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 बस। हम लेकर के उस पर हो हल्ला करके क्या कर लेंगे? हमारा तो उससे कोई लेना-देना ही नहीं है। अरे सर कुछ नहीं होने वाला। जब इसका भाजपा का इतना बड़ा परिवार है, पूरे देश में लगभग इनकी ही गवर्नमेंट है हुँ, जी। अच्छा, और तो ये छोटी सी बात है, परिवार में 10 आदमी है, सब 10 के 10 क्या वो एक से थोड़ी रहेंगे? एक उनमें से एक नरम रहेगा, एक थोड़ा गर्म रहेगा, एक हुँ, थोड़ा कट्टर रहेगा, है जी। हुँ। सभी तरह के लोग रहते हैं ना परिवार में तो। और ये तो देश है सर, इसमें तो जो है सभी तरह के लोग भी हैं। और तब क्या। यहाँ पर हाँ कसाब जैसे लोग भी हैं, यहाँ पर बिल्कुल। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हैं। हाँ जी, वो देखो, ये तो हुँ, भैया विविधता है। हर हुँ, जब परिवार में लोग एक जैसे नहीं हो सकते, इतना बड़ा देश है भैया, भाजपा का इतना बड़ा परिवार है, सब हुँ, थोड़ी सी कहीं ना कहीं थोड़ी नरमी गर्मी आई जा सर। हुँ, हुँ, हुँ। है जी। चलिए तो कुल मिला कर के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हो रहा है, उस पर फ़ोकस रखिए कि क्या-क्या गवर्नमेंट कर चुकी है, क्या-क्या कर रही है और अभी 100 दिनों का काम जो है डिसाइड किया गया था क्या-क्या होना है। जी। उन 100 दिनों में शिक्षा विभाग को नहीं रखा गया था। अच्छा अच्छा। अभी शिक्षा विभाग की 10 तारीख को अलग से कैबिनेट की मीटिंग हुई है, क्योंकि शिक्षा अच्छा विभाग अच्छा। अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है, यहाँ पर हाँ सर। बेसिक भी है, माध्यमिक भी है, सब है। हाँ बिल्कुल तो इसको बिल्कुल। अलग से हर चीज़ किया जाता है। तो शिक्षा मित्र के 2 मौके पूरे हो चुके हैं, बीएड वैलिड हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला 2017 में आ चुका है, प्राइमरी हम्म। टेट में बीएड वाले वैलिड हैं और वो टेट लाइफ टाइम हो चुका है। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, देखो नियुक्ति की सर। बारी है, तो बस जब भी जो भी उनके जो विभागीय काम होंगे,
उसके बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल। काम आगे करते हुए करेंगे। अभी एक वायरल हो रहा है न्यूज़ की राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है हम्म। बीएड वालों को ऊपर रोक लगा दिया था, वही काम यूपी में हम्म भी कोई चला गया था कोर्ट, तो यूपी में भी रिजल्ट पर रोक लगा दिया। अभी जो टीटी का रिजल्ट आया है हम्म। उसमें कोर्ट ने कह दिया है बीएड वालों को रिजल्ट पर रोक लगाने के लिए। तो कुछ लोग उसको लेकर के तरह तरह के भ्रामक न्यूज़ फैला रहे हैं, वास्तविकता यही हम्म। है कुछ नहीं होना है। बीएड प्राथमिक वैलिड हो चुका है, अब कोई बाहर नहीं हाँ करा सकता, वो एनसीटी के बिल्कुल। पास अधिकार है, रूल बनाने का हाँ एनसीटी ने बना दिया है। बिल्कुल। हाँ जब जो बन गया रूल केंद्र की तरफ से, वो काहे को डिसमिस हो रहा है, कहा क्यों वो कटेगा। रूल में बदलाव कर सकते हैं, रूल को। बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव कर सकते हैं, हाँ, डिसमिस नहीं कर अब सकते। वो भी कौन करेगा? कोर्ट नहीं करेगा, वो भी एनसीटी ही कर सकता है बस बस सिर्फ। बस। बिल्कुल। तो बीएड को वैलिड किया गया है, कई कारणों से किया गया है, और वो अब नहीं बाहर होने वाला है। और भविष्य में आप पढ़ रहे हैं अखबारों में, न्यूज आ रहे हैं कि भविष्य में सिर्फ बीएड ही रहेगा और सारे कोर्स बंद होंगे। हम्म। तो ये जो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं डीएलएड वाले या अन्य, हम्म। तो इनकी ये क्या कहते हैं, बचकाना हरकत है और कुछ नहीं। बस बस बस। तो चलिए। सर हम भी थोड़ा बस सब्र करके बैठे, ना जाना गवर्नमेंट, बस आपकी वीडियो देखते हैं थोड़ा सा मन बस में शांति सी होती है। धैर्य रखिए, बाकी जो हाँ कर सकते हैं हाँ। करते रहिए। हाँ, बस ये कभी जब ये अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट 2011 से वर्षवार नियुक्ति की हम्म तैयारी कर रही है, आपकी वीडियो के थ्रू देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। मुझे काफ़ी शौक है सर आपकी वीडियो सुनने का, देखने का। मैं देखता हूँ, मैं हम्म दो चार हम्म, दिन में जो नई नई आती है मैं देखता हूँ अच्छा। उसे। हाँ बस यही लोगों से हाँ। जो है चर्चा होती रहती है, बातचीत होती रहती है, क्या हुआ क्या हो रहा है। बस। तो वही सारी बातें जो एक व्यक्ति से हो रही हैं तो उसी को डाल दिया जाता है, सेम बातें सबके साथ हम्म से हैं। हम्म तो सेम मैटर वाले होंगे या जो भी इससे जुड़े होंगे वो सुन लेंगे। बाकी ये जो बिल्कुल नेता सर। वेता हैं तो हम्म। ये तो कुछ करते हैं नहीं, खाली जो है हर वक्त पैसा मांगते रहते हैं। बस बस और बस। इनका कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो ये कभी भी पूरा हर चीज़ बताते नहीं हैं, ये चीज़ बिल्कुल गोपनीय है, ऐसा हो जाए। पता नहीं कौन सा जो है स्पेशल विभाग चला रहे हैं कि जो है सब गोपनीय रखते हैं और होता हाँ कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ब्रह्मास्त्र मिल गया है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये होने जा रहा वो होने जा रहा, होता कहीं कुछ नहीं है। कहीं नहीं होता कुछ। तो बस और ये पैसा लूटने का काम करते हैं और कुछ नहीं। सर मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ी सी पर्सनल बात बता दूं, 2 मिनट की बस। हम्म। सर मैं बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं, और माँ अच्छा है ना अच्छा। बाप है। हो। अच्छा, और मेरे 2 बच्चे हैं। और मैं 250 रुपये की नौकरी यहाँ हापुड़ जिले में शुगर मिल है उसमें करता हूँ सर। तो डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पर ठेकेदार की तरफ से। हम्म। हाँ। तो बस थोड़ा सा खर्चा मेंटेन, थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है कि 250 रुपये में सर, आप तो जानते हो, देखो कुछ 2 बच्चे कितने भी हैं घर कितने घंटे वाले। की ड्यूटी होती है आपकी? सर टूटी तो 8 घंटे की होती है। 8 घंटे की होती है। काम क्या करना होता है वहाँ, किस तरह सर का? सर शुगर मिल में थोड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम करते हैं हम, ठेकेदार के अंडर, तो लेबर में ही उसमें ही लेबर में ही जाते हैं सर। अच्छा, तो आपके शुगर मिल के बारे में आप वहाँ जा रहे हैं जब जी। से, तब से आपको जानकारी हो गई होगी कि क्या होता है कैसे होता है। हाँ सर। लेकिन जब आप नहीं जाते रहे होंगे पहले तो आपको मिल के बारे में अंदर की जानकारी कोई नहीं रही होगी, है ना? नहीं सर, अब तो करीब करीब 60% जानकारी हो हम्म, गई। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, जो जी। व्यक्ति कर रहा है उसको तो पता है, जी। लेकिन बाकी अन्य लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल शहर बिल्कुल। वालों को गांव की लाइफ की जानकारी नहीं है, हाँ हाँ और हाँ। गांव वालों को शहर वालों की जानकारी नहीं है। हम लोग क्या बिल्कुल देखते बिल्कुल। हैं, गांव वाले हैं अगर हम लोग, तो हम लोग शहर वाले देखते हैं, अरे ये गाड़ी चल रही है, ऐसी बिल्डिंगें बन रही हैं, ये हो रहा वो हो रहा। हम लोग शहर वाली चीजें, क्योंकि गांव का तो हम बिल्कुल देखे हैं ना, बिल्कुल तो हम बिल्कुल गांव वाला बिल्कुल। चीज नहीं है, हम शहर वाली चीजें देखते हैं। या फिर अपने गांव में जो हमने देखा है, दूसरे गांव वाले क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, हम्म दूसरों का देखते हैं। तो हम्म। आप आज के डेट में देखेंगे यूट्यूब पर तरह तरह के लोग हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, उनको जो कुछ भी आता है वो हम्म। उसी का वीडियो बना बना करके दुनिया को दिखा रहे हैं, हाँ और हाँ दुनिया बिल्कुल देख बिल्कुल भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गांव गांव के लोग हैं, अपना दिखा रहे हैं कि हम झोपड़ी कैसे बना रहे हैं, झोपड़ी में हम कैसे रहते हैं, हम कैसे जो है लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, हम कैसे खाना पकाते हैं, जो भी वो कर रहे बिल्कुल हैं वो बिल्कुल। दिखा रहे हैं। तो हाँ सर देखो, वो मैं तो सही वो बताऊँ, मैं इन तो चीज़ों किसी को, टूल। 1 मिनट, वो इन चीज़ों को इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि वो दुनिया को बताना चाहते हैं, वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनको कहीं से जानकारी हुई कि यूट्यूब पर वीडियो डालने से पैसे हम्म। बनते हैं। तो वो यूट्यूब बिल्कुल से पैसा कमाने के उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं। उनको क्या करना है? वो तो अपना बिल्कुल। वीडियो बना रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं। जैसे कोई मान लेते हैं किसी को डांस आता है, किसी को हम्म कुछ आता है, तो आप भी जो काम कर रहे हैं या तो वो
या और कुछ अगर आप सोचते हो जो आप दुनिया को दिखा सकते हैं, उसका वीडियो बनाइए। पढ़ाना चाहते हो पढ़ा करके, जी। या अपना जो काम करते हैं वो, या मिल के बारे में कोई जानकारी। ऐसा तो है नहीं 8 घंटे के बाद कह देगा मिल मालिक नहीं अब तुम यहाँ से हटो एकदम। अगर आप कोई चीज़ वीडियो बना रहे हैं वहाँ पर, तो उनको तो कोई इसमें ऐतराज़ तो होगा नहीं। नहीं, नहीं, कुछ भी कि नहीं। कौन काम कैसे हो रहा है, कौन सी मशीनें हैं, किस तरह की मशीनें हैं, क्या-क्या प्रोसेस है, या फिर जो भी आप अपना बताना दिखाना चाहें, दूसरे लोग बताते रहते हैं, उनका भी देख करके सीख सकते हैं। तो अगर आपको लगता हो हाथ में मोबाइल है ही, यूट्यूब पर आइए, आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। साथ में अगर यूट्यूब पर आपको लोग फॉलो करने लगेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम तो हमेशा आप बात सुनते होंगे, हर किसी को हम कहते रहते हैं भाई यूट्यूब एक जो है प्लेटफ़ॉर्म बढ़िया है पैसा कमाने का, आप थोड़ा-सा मेहनत करोगे। एक इंडियन फार्मर है चैनल, देखिएगा, वो एक लड़का है, पढ़ाई-वढ़ाई करने के बाद फिर आगे अपने घर खेती-वेती उसके पापा करते रहे, वो भी करने लगा। क्या होता है खेती में, किस मौसम में क्या बोया जाता है, कौन-सी खाद डाल रहे हैं, कैसे क्या करना है, कौन-कौन सी मशीनें हैं, ये सब पहले वो बताता था। आज ये कंडीशन है, यही सब बताते-बताते अभी वो पिछले करीब 10-15 दिन से महीने भर से दुबई में घूम रहा है। अकेले नहीं, अपने कुछ दोस्तों के साथ घूम रहा है, सबको लेकर के गया है। तो वो ये सब दिखाने लगा, लोग देखने लगे और जानकारी देने लगा, उसका चैनल चल निकला। बिल्कुल। और चैनल जब चल निकला, यूट्यूब पैसा देता ही है, उसको भी पैसा आने लगा और आज इतना पैसा आ रहा है कि खुद भी गया है, दुबई घूम रहा है, अपने दोस्तों को भी घुमा रहा है और इतना ही नहीं कि घूम ही रहा है सिर्फ, घूम रहा है, उसका भी वीडियो बना रहा है। और वो भी दिखा रहा है और फिर उससे कमा रहा है। भाई वीडियो वहाँ घूम गया दुबई, कहाँ जा रहा है, कौन से शॉपिंग कर रहा है, कौन सी जगह घूम रहा है, वीडियो बना लिया, यूट्यूब पर डाल रहा है और जब लोग देखेंगे फिर कमाई होगी ही होगी। तो यही है यूट्यूब की दुनिया, इस पे आप कुछ भी आप जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, शर्म झिझक छोड़िए, कोई शर्म कोई झिझक नहीं, कोई काम छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। दुनिया को जो भी आपको लगता हो दिखा सकते हैं, दिखाइए, धीरे-धीरे लोग अपने आप जुड़ जाएँगे। देखिए कोशिश कीजिए आप कर लेंगे, आप पढ़े लिखे हैं, बहुत कठिन नहीं है ये सब चीज़ें, छोटे-छोटे बच्चे आजकल ये काम कर रहे हैं। चलिए तो देखिएगा यूट्यूब पर, सीखिएगा, कीजिएगा स्टार्ट। ओके सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका फ़ोन मिला और आपको चलिए वेलकम। नमस्कार सर। जी नमस्कार।